अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खारजा पॉलिसी में उन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया है वो पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाना है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, वो कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं। दोनों मुल्क एक दूसरे से नाराज़ थे, नफरत उरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी। दोनों ममालिक एटमी जंग के करीब थे, अब दोनों फरीक खुश हैं। दर हकीकत मैंने अपने एहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो, क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत के मामले में तो वो यकीन थे कि हम पाकिस्तान से भी तिजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज़ गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा रफ़ाल गिराए, इनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन्स भी तबाह किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया दुश्मन ने मिज़ाइल फायर किए हैं, अब हमें इजाज़त दें, हम दुश्मन के मुँह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को सर छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह सिपह सलार का फ़ोन आया कि दुश्मन सीज फायर चाहता है। सिपह सलार से कहा कि आपने दुश्मन को जोरदार थप्पड़ मारा है, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर दुश्मन सीज फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखरू किया। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on long-term basis. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है, हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम इस खत्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हमने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन इन जंगों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आए टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जंग बंदी करवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो इसे याद रहेगा। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था, मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तियाल जारियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। डेविड लेमी ने जंगबंदी मुफ़ाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा बरतानिया ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इससे पहले जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए डेविड लेमी का कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए।
ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा, अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने एक दहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खैबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं है। भारत के पास पानी रोक कर जखीरा करने की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। मार्का हक में तारीखी फतह पर जुमे को यौम तशक्कुर मनाया गया। अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम, ज़बरदस्त खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शहदा पर हाजिरी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की दलेर सिपाहियों और सरबराहान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में परचम कुशाई की तकारीब। मुल्क में यौम तशक्कुर, मरी में यौम तशक्कुर पर GPO चौक में परचम कुशाई। रैली में तलबा, असातिज़ा, वकला, सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। बूरेवाला में कोर कमांडर बहावलपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। शेखुपुरा के देही इलाकों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। जैकबाबाद में मसीही बिरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाबशाह में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। सवात, नौशहरा, बन्नू, बाजोड़, वजीरिस्तान, टांक, करक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में तकरीबात। नौशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, जोब, बारखान, कल्लात में परचम कुशाई। किला अब्दुल्ला, जंगल, पीर अली जई और मीज़ई अड्डा बाजार में लिवीज़ फोर्स का फ्लैग मार्च। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शहदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। निक्यार में नायक सैफ अली शहीद निशान हैदर की यादगार पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। मीरपुर में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम फ़ज़ा में बुलंद किए गए। कौमी तराने बजाए गए। भिम्बर, नीलम, समाहनी, कोटी, बाग और हटियाबाला में अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। 10 दिन के तातुल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला आज फिर शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से HBL PSL 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। तुर्की की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नज़रसानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है।
पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा कि तुर्की से खाम माल और दीगर इम्पोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी गई है। फौजदार की समंद लेविस चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही और मुजाहिरीन का ग्रेड स्टेशन पर धावा। तर्जमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन से तमाम फीडर ऑन करा दिए। मुजाहिरीन ने सिटी ग्रेड स्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टेशन का घेराव भी किया। मुजाहिरीन ने पेस्को अमले को डराया, धमकाया और ज़दोकोब किया। तर्जमान के मुताबिक फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालाकंड में पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना है। आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। पेशावर रिंग रोड पर मेडिसन के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। 8 फायर व्हीकल्स और 2 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कैदियों के हुकूक मुकद्दम हैं। मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। अदालत ने वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक़ में फैसला दिया जो इस कानून के तहत फौरी मुल्क बदरी के खदशे से 2 चार थे। अल सल्वाडोर की जेल मुंतकली का मंसूबा अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी शिकस्त, केस अपील कोर्ट को भेज दिया गया। उधर बॉस्टन में अमरीकी अपील्स कोर्ट ने तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क न भेजने का हुक्म दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील्स कोर्ट में दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि जज मुझे वो करने की इजाज़त नहीं दे रहे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। ये अमरीका के लिए एक बुरा और खतरनाक दिन है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया। भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया के साथ गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई के दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया। भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश से ये साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाओगे तो मुंह की खाओगे। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा रबनवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे। DGISPR के फ़िक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रबनवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा, भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अविनाश पालीवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज़ एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं।
भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। इक़दाम भारतीय वजारत इत्तलात और नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कॉन्टेंट को भारत के अंदर से हटा दें। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की महकमा सेहत का कहना है इस्राएली फौज का गजा जंगबंदी मुआहिदा एक तरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइल की हुदैदा में वाक़ई यमनी बंदरगाह पर भी बमबारी की गई। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त बातचीत में पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन का 1000 कैदियों के तबादले पर इतफाक। यूक्रेनी वफ्द ने सरबराह बातचीत पर जोर दिया। मॉस्को ने गौर की यकीन दहानी कराई। रूसी वफ्द के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबू धाबी में इब्राहिमी फैमिली हाउस गए। इस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, कलीसा और यहूदियों की इबादतगाह तीनों मौजूद हैं। ट्रंप ने वहां मेहमानों की किताब में दस्तखत किए और इमारत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। उससे पहले सदर ट्रंप को दुनिया के आला तरीन मयार के खाम तेल मुर्बान का एक कतरा अलामती तौर पर पेश किया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक कतरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल अरब अमारात में अल-आला की सकाफती परफॉर्मेंस के साथ किया गया। इस रक़्स में ख़वातीन अपने बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। यूनेस्को के मुताबिक सकाफती रक़्स में शायरी और ढोल बजाना भी शामिल होता है और ये रक़्स आमतौर पर शादियों और खुशी के मौके पर किया जाता है। सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और तुर्की समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशंस में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट में यौम तशक्कुर मनाया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बहादुरी की तारीखी मिसाल कायम करने पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय जारहियत का शिकार पाकिस्तानी शहरियों को खिराज अकीदत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की ये बालादस्ती के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भारत को खबरदार किया कि दोबारा खिदमत का मौका दिया तो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब मुनाकिद की गई। पाकिस्तानी पुलिस की तहकीकाती ऑफिसर अनम खान ने दुबई में आलमी इन्वेस्टिगेशन अवार्ड जीत लिया। अनम खान सरगोधा में बतौर तहकीकाती पुलिस ऑफिसर तैनात हैं। अनम खान को अवार्ड गैर मामूली तफ्तीशी सलाहियतों और पेशा वराना क़यादत पर दिया गया। अनम खान को एजाज़ 2 अहम कत्ल केसेस को कामयाबी से हल करने पर दिया गया। अनम खान की गैर मामूली तहकीकात ने 24 से 72 घंटों में कातिलों को गिरफ्तार किया था। दुनिया भर के 900 से ज़ायद तहकीकाती पुलिस केसेस की जाँच के बाद अनम खान को मुंतखब किया गया। कैलाश में रंगारंग चिल्लम जोश फेस्टिवल में सयाहों की जोक दर जोक आमद। मकामी अफराद का इलाकाई रक्स, एक दूसरे को मुबारकबाद, तोहफे, तहाइफ, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ पकवान तकसीम किए गए। त्यौहार के आखिरी रोज़ की तकरीबात वादी बुरेर में हुई। और कान्स फिल्म फेस्टिवल भरपूर आबोताब से जारी। चौथे दिन हॉलीवुड स्टार्स की एंट्री। एमा स्टोन, एंजेलिना जोली और पेड्रो पास्कल समेत दीगर सितारों के जलवे। फेस्टिवल 24 मई तक जारी रहेगा।